बात बहुत पुरानी है। उस समय ग्रामीण के लोग अधिकतर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी का आदि का उपयोग करते थे। कोई भी शुभ त्योहार हो या कोई प्रयोजन हो, बड़े से बड़ा मेला जगह लगता रहता था और मेला जाने के लिए लोग लगभग 10 से 15 पहले ही तैयारी शुरू कर देते थे। कुछ लोग पैदल ही गोल बनाकर रात को खा पी कर निकल जाते थे और सुबह होते होते मेले की जगह पर पहुंच जाते थे। कुछ लोग बैलगाड़ी आदि नाद कर निकल जाते थे। ये लोग मेला करने कभी भी पैदल 10 से 12 कोस तक चले जाते थे और उधर से कुदाल, हसुआ और हथा, पानी उचलिन का साधन, कूड़ी खेतों में सिंचाई का काम आने वाले बर्तन जिससे रस्सी बांधकर कुएं, तालाब आदि से पानी निकाला जाता था आदि खेती किसानों के सामान के साथ ही पासुल, थूल, लोढ़ा आदि की खरीदते थे और साथ ही ओसौनी के साथ ही बांस भी बनी अन्य चीजें। हर परिवार अपने परिवार के छोटे बच्चों के लिए लकड़ी के बने खिलौने और तिपहिया गाड़ी खरीदना नहीं भूलता था। ऐसा नहीं है कि मेले आज नहीं लगते, पर आज के मेले में आधुनिकता पूरी तरह से हावी हो गया है। साथ ही ये पारंपरिकता से बहुत ही दूर हो गया है। उस समय के मेलों की अपनी खासियत होती थी। लोग कुछ विशेष चीजों को खरीदने के लिए किसी विशेष जगह पर लगने वाले मेले का इंतजार करते थे। भूत की पूरी कहानी शुरू करने से पहले मुझे एक छोटा भूत ही रोचक किस्सा याद आ रहा है और उसे यहाँ सुनाना जरूरी समझता हूँ। एक बार मेरे गांव के कुछ लोग रात को खा पी कर लाठी, गमछा, सतुआ आदि बांधकर मेला करने के लिए निकल गए। उन्हें लगभग 7 से 8 कोस दूर जाना था। रात का समय और आकाश चांदनी में चौकौद, कुछ खेतों में सरसों के पीले फूल लद गए थे और प्रकृति की शोभा में चार चांद लग रहे थे। मेरे गांव के लोग तेजी से घुरैया रास्ते, मेड़ों आदि से होकर तेजी से गाते हुए बतियाहे हुए बड़े चले जा रहे थे। रास्ते में एक गढ़ई पड़ी। वे लोग गढ़ई पार किए, पर क्या देखते हैं कि घूम फिर कर वही गढ़ई पर ही आ जाते थे। जब 2-3 बार उनके साथ यह घटना हुई तो उन लोगों को आभास हुआ उन्होंने भुलौना भूत का भूलवा रहा है। दरअसल भुलौना भूत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचाते, पर उन्हें रास्ता भटकाकर परेशान करते हैं। फिर क्या था, तभी उसी गोल के एक बुजुर्ग ने अपनी चुनौती निकाली, सुरती बनाया और जय हो भुलौना बाबा कहकर थोड़ी सी सुरती वही चढ़ा दी और हनुमान जी का नाम लेकर फिर से आगे बढ़ गया। खैर, इस बार भुलौना भटकाना से बच गए थे। खैर, मेला जाने वाले इस गोल समस्या का कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेले के रास्ते में एक नदी पड़ती थी, पर उसका पाट बहुत ही छोटा था और इन दिनों में इससे जांघ भर की पानी हुआ करता था और आसानी से कोई भी गवाही व्यक्ति इस पार कर सकता था। पर उस दिन जब ये लोग नदी के किनारे पहुंचे तो पाट लगभग 1 मील की चौड़ा लग रहा था और उस चांदनी रात में पानी लहरा रहा था। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और पास में एक महल या नाव भी नजर आ रही थी।
ये लोग नदी से 10 मीटर पहले ही रुककर सुबह और होने का इंतजार वहीं बैठे बैठे उधरने लगे। खैर, सुबह हुई तो इन लोगों को पता चला कि नदी अभी 100 मीटर के लगभग दूर है और वैसे ही पतली की पतली दिखाई दे रही थी। दरअसल नदी के किनारे खेतों में सरसों पूरी तरह से फूलकर पसरी हुई थी और हवा बहने से सरसे पीले लहराते थे, तो इन्हें नदी में पानी का आभास होता था। पर यहाँ भी किसी दूसरे भुलौना भूत के इनके साथ मजाक करके इन्हें भुलवा दिया। अब इस गोल का हर व्यक्ति सोच रहा था, अगर रात को थोड़ी हिम्मत करके हम लोग आगे बढ़ते होते तो पता चलता कि नदी का पाट न बढ़कर ये सरसों के खेत। खैर, उस समय भुलौना भूत ऐसी हरकतें करके लोगों को परेशान करते ही थे। यह तो नई बात नहीं थी। खैर, सुबह के लोग फिर से तेजी से साथ चलना शुरू किए और दोपहर तक एक बड़े बगीचे में पहुंच गया। उस बगीचे में लगभग 1 कोस पर एक दूसरा बड़ा बगीचा बारी था जिसमें मेला लगता था। पर ज्यों ही वे लोग इस पहले बगीचे में प्रवेश करना शुरू किया, उन्हें ताज्जुब हुआ क्योंकि इस बगीचे भी दुकान सजा शुरू हुई थी। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। खैर, इन्होंने एक दुकानदार से पूछ लिया कि इस साल मेला इसी बगीचे में लगने वाला था, तो दुकानदार ने हाँ में सिर हिलाकर फिर से काम में लग गया। खैर, इस बगीचे में भी एक छोटा कुआं था और पास में एक देवी, एक छोटा थान भी था, जहाँ बगीचा भी बहुत बड़ा और लगभग 2 से 3 कोस की एरिया में फैला था। दिन में भी अंधेरा पूरा साम्राज्य लग रहा था। इन लोगों ने कुएं पर पहुंचकर दातून आदि किया और आटा आदि सान कर वहीं लिट्टी बनाए और खाकर आराम करने लगे। दरअसल दुकानें सज रही थी और मेला शाम को गुलजार हो जाता था। हर दुकान पर चिराग जल उठते थे, कुछ पेड़ लुकारे मशाल भी जल उठती थी। शाम को भी मेरे गांव में लोग मेला करने के लिए निकलते तो उन्हें अजीब लग रहा था। कोई गोल क्योंकि उस गांव से पहले में अपने गांव जवार का बाद में कोई भी नहीं दिख रहा था। कोई पहचानने का व्यक्ति नहीं दिख रहा था क्योंकि गांव के भी कम से कम 2 से 3 गोल क्या होगा पास के गांव के और वो लोग मेला आए थे। भूत कौन था, पूरा कहानी जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ